बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह फजर की नमाज के बाद सिर्फ 3 दिन सूरत अल कौसर इस तरह पढ़ लो जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो खुदा की कसम लोग आपके घर में आकर इस अमल के बारे में आपसे पूछेंगे। ये 3 दिन में करोड़पति बनने का एक नहायती आसान अमल है। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में सूरत कौसर का एक ऐसा खूबसूरत अमल लेकर हाजिर हुए हैं जिसकी रहमतें, बरकतें, फजीलतें आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। आज के इस ख़ास वजीफ़े की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस वजीफ़े में आपने 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है। जब हम चंद कलिमात के साथ एक तस्बीह दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो यकीन जाने कि दरूद पाक एक ऐसी दुआ है जो हमारी हाजतों को, हमारी दुआओं को पढ़ लगा देती है और हमारी दुआएं, हमारी हाजात फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाती हैं। मोहतरम नाजरीन, यहाँ पर एक अहम बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिस भी हाल में रखा है, सबसे पहले आप पुरस्कून रहा करें, इस पाक ज़ात का शुक्र अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि वही लोग मुतमईन हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, मुझ पर ईमान लाते हैं और मेरा ज़िक्र व अज़कार करते हैं। लिहाजा जिस हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रखा है इसमें खुश रहा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया करें और आपको जो भी जितनी भी तौफीक है इसमें से गरीबों में सदका ज़रूर दिया करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो लोग सदका नहीं करते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला बदतरीन कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करने वाले इंसान अपनी किस्मत में वो सब कुछ लिखवा लेता है जो इसकी किस्मत में नहीं लिखा होता है। मोहतरम नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको नमाज फ़जर पढ़ने की चंद फजीलतें बताना चाहता हूँ। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रवायत करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलुए फ़जर के वक़्त 2 रकत नमाज यानी फ़र्ज़ की शान के बारे में फरमाया कि इनको पढ़ना मेरे नज़दीक सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी इशा और फ़जर की नमाज़ों में आ सकता है उसे लाजमी आना चाहिए, अगर चाहे इसे घसीट के ही क्यों ना आना पड़े, यानी घुटनों के बल या पीठ के बल घसीट के आना पड़े तो भी हैं, लेकिन आएँ ज़रूर, क्योंकि इसलिए जो शख्स फ़जर की नमाज़ पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ी बस वो अल्लाह के ज़िम्मे में है, अल्लाह की हिफाजत में है, अल्लाह के ज़िम्मे हो गया। बस अल्लाह तुमसे अपनी हिफाजत के बारे में किसी चीज़ का मुतालबा ना करे। क्या मतलब है इसका? यानी जो अल्लाह के ज़िम्मे है इस पर कोई जुल्म ना करे और जुल्म करके अल्लाह के सामने जवाबदा ना हो, इसलिए कि जिसे अल्लाह पूछेगा, मुतालबा करेगा, यकीनन इसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा और लेकर मुंह के बल जहन्नम में फेंक देगा। इससे ये बात पता चलती है कि जो शख्स फजर की नमाज की हिफाजत करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह की हिफाजत में हो जाता है। किसी को हक नहीं कि इस पर जुल्म और ज़्यादती करे। जो इस शख्स पर ज़्यादती करेगा जो फजर पढ़ता है तो वो दरअसल ज़िम्मा ख़यानत कर रहा है जिसको अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है। फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसे ऐसे शख्स को पकड़ेगा, यानी फजर पढ़ने वाले की इज़्ज़त और एहतराम लाजम है। आज का वजीफ़ा कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत जिसे सूरत कौसर कहा जाता है, इसका नयाब अमल है। ये बड़ा कीमती अमल है, इसको पढ़ने वाला बंदा हमेशा गनी रहता है, इसको किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। वो अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों भी मांगे तो अल्लाह इस रब के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। हर चीज़ पर इसकी कुदरत, हर चीज़ पर इसका कब्ज़ा है। वो जिसको चाहे थोड़ा अता फरमाता है, जिसको चाहे ज़्यादा अता फरमाता है। इस वजीफ़े की फजीलत के बारे में एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको यह अंदाज़ा हो सके कि इस वजीफ़े से गम और दुख कैसे दूर होते हैं। एक सहाबी बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और वो बेहोशी के आलम में थे, इन पर गशी ताड़ी थी और फरमाते हैं कि कुछ देर के बाद हमने देखा कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर से उठे और मुस्कुरा रहे थे। सहाबा बयान करते हैं कि हमने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने की क्या वजह है, इसमें क्या हिकमत है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा आप जानते नहीं अल्लाह की बारगाह से मेरे ऊपर एक ऐसी सूरत का नज़ूल हुआ है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कौसर अता फरमाई है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौसर क्या है? तो अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा वो कौसर एक ऐसा जन्नत के अंदर समंदर है, एक ऐसा दरिया है, एक ऐसी नहर है
کہ جب قیامت کے دن میری امتی پل صراط پر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بڑھ کر پلاؤں گا، جو 50 سال کا ایک دن ہے۔ اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میری امت کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے کہ یہاں تک صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں دیتے ہیں، وہ جو مانگتا ہے اس کو ملتا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف، آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کے عمل کم از کم 3 دن کرنا ہے، آپ زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں، جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے آپ اتنے دنوں یہ عمل لازمی کریں۔ اس عمل کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، سورج نکلنے سے پہلے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ آپ نے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو شیطان مردود سے حفاظت میں لے لینا ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ، میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا تو پھر شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا اور آپ کا جو عمل ہوگا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ کوثر بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے اور یہ سورہ ہر غم ہر پریشانی سے نجات دلاتی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں نازل ہوئی، مکہ کی رہائشی جن کی سربراہی آس بن ولی کر رہا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور یہ اس لیے کہتے تھے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب لوگوں کے لیے بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر جو کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شہید ہو چکے تھے اور اب کوئی بیٹا نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ کو عرب والے ابتر کہنے لگے۔ اس سورہ کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے جو آبدہ تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ کی بات سچی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا اور اپنے دشمنوں کی خوب پہچان بھی ہو گئی۔ تو محترم ناظرین، یہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ لازمی کریں، اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ان میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔